आज अपन चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। ऑप्शन होता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन, पे ऑफ इन द केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन, फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग। मींस ऑप्शन प्राइसिंग में क्या फंडामेंटल है, क्या होता है ऑप्शन प्राइसिंग के में क्या इफेक्ट होता है, मींस किसका योगदान ज्यादा होता है। ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स एंड आईवी क्या होता है? एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, बिग चैप्टर। 20% क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, 20 कम नहीं होता। ठीक है। और 20% मीन्स अगर आप 60 लाते हैं तो आप 80 ला सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ा योगदान है। ऑप्शन बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, या आप बोल सकते हैं ज्यादा भी कंफ्यूजिंग है। लेकिन कंफ्यूजन उन्हीं को होती है स्टार्टिंग में जो कोशिश करते हैं सीखने की। ठीक है। उन्हें नहीं होती जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, या शॉर्टकट में ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको कंफ्यूजन नहीं होती, वो एक लाइन में याद करके गए, याद किया हुआ था, अगर आ गया तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जो स्टडी करते, डीप स्टडी, उनको कंफ्यूजन होता है। और जब वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है, वो लाइफ टाइम एक लेवल जो बन होता है ना, प्रो लेवल, वो उनको मिल जाता है। वो एक प्रो लेवल बन जाता है कि उनको फिर ऑप्शन में कोई बीट नहीं कर सकता। या किसी भी टैलेंट की बात करूं, अगर मैं ऑप्शन में ही बोलूं कि आप प्रो प्रो लेवल में आ जाओ, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता नॉलेज में। तो व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट। होल्डर मीन्स बायर। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, होल्डर मीन्स बायर, जो ऑप्शन बाय करते हैं, ऑफ द ऑप्शन द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है। होल्डर को राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। होल्डर मीन्स बायर, उन्हें राइट है, जब वो चाहे खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन उन्होंने कॉल खरीदा है कि पुट खरीदा है। ठीक है। और दिस राइट कैन बी बॉट फॉर अ प्राइस नोन एज ऑप्शन प्रीमियम। आप उस राइट को कितने प्राइस देके खरीद रहे हो? क्या देके खरीद रहे हो? ऑप्शन प्रीमियम, जो एक ऑप्शन बायर पे करता है, प्रीमियम। ठीक है। अगर कोई बायर पार्टी है, अगर उसने लॉन्ग पोजीशन ली, तो बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड बायर होल्डर ऑफ द ऑप्शन। और पार्टी ने अगर शॉर्ट पोजीशन ली, तो सेलिंग द ऑप्शन इज कॉल्ड सेलर और राइटर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। सेल ऑप्शन बायर पे द प्रीमियम, ऑप्शन बायर पे द प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ बाइंग द ऑप्शन। जब वो ऑप्शन बाय करते हैं, प्रीमियम पेड करते हैं टू द ऑप्शन सेलर। ठीक है। ऑप्शन बायर एंड होल्डर्स हैव द राइट बट नॉट नो ऑब्लिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। विथ रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट्स, while the option writer has the obligation, ऑप्शन राइटर के पास ऑब्लिगेशन है इफ द ऑप्शन बायर विल एक्सरसाइज इस ऑप्शन। और कब ऑप्शन बायर एक्सरसाइज करते हैं? व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल, फेवर में होते हैं। ठीक है। ऑप्शन राइटर लीगली बाउंड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। whenever ऑप्शन बायर डिसाइड टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। ठीक है। ये जितना मैंने आपको बॉक्स में बताया, आप मान के चलो 2 से 4 क्वेश्चंस केवल यहीं से आते हैं, 2 to 4 क्वेश्चंस। ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉल एंड पुट। an option which give the holder or buyer a right to buy the underlying asset, जो आपको अंडरलाइंग असेट्स बाय करने का राइट देता है, वो होता है कॉल। और राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट कॉल अ पुट ऑप्शन। ठीक है। एज अ बायर। ओके। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये बॉक्स, ये थियोरिटिकल जितनी चीजें आती हैं,
ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी क्या होती है? मान लीजिए निफ्टी कॉल ऑप्शन है, मई, 10 मई, ईयर नहीं दिया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या हुआ? ऑप्शन इंडेक्स। अंडरलाइंग असेट्स निफ्टी, क्योंकि निफ्टी 50 से ऑप्शन इंडेक्स की वैल्यू डिराइव हो रही है। एक्सपायरी लास्ट थर्सडे। ऑप्शन टाइप होता है कॉल यूरोपियन। जो इंडिया में जितने ऑप्शन एक्सरसाइज होते हैं या ऑप्शन के टाइप्स होते हैं वो है कॉल यूरोपियन। दो टाइप के ऑप्शन टाइप्स होते हैं। एक एक यानी कि एक्सरसाइज जो होता है ना, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। एक यूरोपियन स्टाइल होता है और एक होता है अमेरिकन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल में केवल आप एक्सपायरी वाले दिन अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। अमेरिकन में क्या होता है, कभी भी एक्सरसाइज कर लो। स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज किया 18,400, ओपन प्राइस है 125, हाई प्राइस है 130, लो प्राइस है 93। मींस ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस 18,400 में अपन ने सेलेक्ट किया, उसका ओपन, हाई और लो प्राइस। क्लोजिंग प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, अंडरलाइंग वैल्यू। अंडरलाइंग की वैल्यू क्या रही सेम डे। सेम पुट ऑप्शन में भी सेम है पूरा। फर्स्ट होता है इंडेक्स ऑप्शन। The option have a stock index as the underlying asset called option on Nifty and Sensex called index option। ठीक है, जिसमें अंडरलाइंग असेट्स स्टॉक इंडेक्स होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंडेक्स ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में स्टॉक होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स, जैसे रिलायंस, एनटीपीसी, ओएनजीसी, जो भी आप कंपनी ले लो जो एफएनओ में लिस्टेड है, ठीक है। बायर ऑफ ऑप्शन, the buyer of option is the one who has the right but not the obligation in the contract। आपके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको उस राइट को ओन करना है तो आप क्या कर रहे हो? ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहे हो टू द सेलर ऑफ द राइट, ऑफ दिस राइट, ठीक है। ही हैज अ राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट इन केस ऑफ कॉल और राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन। क्लियर यहां तक? कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करिए, पूछ सकते हो मेरे से क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, आई थिंक यहां तक आप सभी को पता है। राइटर्स कौन होते हैं? हु रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम। मीन जो बायर पे करता है प्रीमियम ऑप्शन, राइटर उसे रिसीव करता है। देयर बाय ऑब्लिक टू सेल बाय द असेट इफ बायर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज इज राइट। अगर बायर अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, बायर अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करता है, तो सेलर को ऑब्लिगेशन है कि आपकी राइट, यानी कि आपको बाय या सेल असेट्स की करनी पड़ेगी, डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी, ठीक है। ही हैज अ सेल ऑब्लिगेशन। राइटर के पास सेल ऑब्लिगेशन होता है अगर कॉल को, इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन, और बाय ऑब्लिगेशन होता है इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अमेरिकन ऑप्शन मैंने बताया था, द ऑनर ऑफ अमेरिकन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज इज राइट एट एनी टाइम और बिफोर द एक्सपायरी और ऑन द एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले जब चाहो एक्सरसाइज कर लो, वेन एवर यू वांट। लेकिन यूरोपियन ऑप्शंस क्या होते हैं? केवल एक्सपायरी वाले दिन आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिया, अपने देश में इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन आर यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम, इट इज द प्राइस विच ऑप्शन बायर पे टू द ऑप्शन सेलर। वो प्राइस जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को पेड करता है वो होता है ऑप्शन प्रीमियम। फिर होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है। और प्रीमियम को कैसे होता है? मान लीजिए एक 177 प्रीमियम है, लॉट साइज है 25, तो 177 इंटू 25 करेंगे तो
एक लॉट का प्राइस आएगा, ठीक है, मल्टीपल दिस प्रीमियम विद द लॉट साइज, तब आपका टोटल प्रीमियम आएगा एक लॉट का। स्पॉट प्राइस क्या है? इट इज द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग असेट इज ट्रेडिंग इन स्पॉट मार्केट, मींस कैश मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, द स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज बाय द कॉल ऑप्शन होल्डर, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मींस अभी भी उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है और अपन अपने कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन से हटे नहीं है वो, ठीक है। एक्सरसाइज कैसा होता है इंडियन एक्सचेंज में? यूरोपियन स्टाइल, ठीक है। बायर कैन एक्सरसाइज देयर ऑप्शन ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। असाइनमेंट, ओपनिंग अ पोजीशन मींस अगर आपने ओपनिंग पोजीशन लास्ट क्लास में भी देखे थे अपन, ओपनिंग ट्रांजेक्शन इज वन दैट ऐड और क्रिएट न्यू ट्रेडिंग पोजीशन। आप कोई नई पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, चाहे बाय करके चाहे सेल करके, ठीक है। ओपनिंग परचेज क्या होता है? अ ट्रांजेक्शन इन विच द परचेसर इंटेंशन इज टू क्रिएट और इंक्रीज अ लॉन्ग पोजीशन इन अ गिवन सीरीज। ओपनिंग सेल, जहां पे सेलर की इंटेंशन है शॉर्ट पोजीशन लेने की। क्लोजिंग मीन्स आपने लॉन्ग किया था या शॉर्ट किया था, उससे आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन मीन जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ठीक है, ओटीसी मार्केट में नहीं। एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल टर्म एंड कंडीशन फॉर ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड एंड स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज। Contract size is the number of unit of underlying asset in a contract. The contract size is different for option contract on different stock and indices, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज सभी का अलग अलग होता है, और लॉट साइज, ठीक है, किसी में जैसे निफ्टी का 75 है, रिलायंस का अलग हो सकता है, सेंसेक्स का अलग लॉट साइज है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑप्शन के प्राइस से, प्रीमियम से, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाती कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल जैसा अपने को पता है 3 मंथली साइकिल्स होते हैं, ठीक है। निफ्टी में या इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी 3 मंथली साइकिल्स होते हैं, ठीक है। बट इंडेक्स के ज्यादा होते हैं, ठीक है। सॉरी, इंडेक्स के भी सेम होते हैं। इंडेक्स ऑप्शन इन इंडिया आर अवेलेबल फॉर वाइडर रेंज ऑफ एक्सपायरी डेट एज कंपेयर टू स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। इंडिविजुअल के हुए इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर एनएससी एंड बीएस, यस यस। सर यहाँ एनी पे क्वेश्चन? वाइडर रेंज ऑफ एक्सपायरेशन डेट्स मतलब वो वीकली है ज्यादा इसलिए है, बोला है नहीं क्या? नहीं नहीं, दोनों, हाँ वीकली भी है। वीकली जो चल रहे हैं उनका भी बात कर रहे हैं कि ज्यादा एक्सपायरी डेट है, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा है ना उसमें। अगर हाँ। किसी में अगर देखिए, आप आपको लगता होगा वीकली ऑप्शन चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि लिक्विडिटी है, इसलिए वीकली कर पा रहे हैं। नहीं तो कई तो ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे भी इंडेक्स हैं जिसमें मंथली में लिक्विडिटी नहीं आती है, तो वीकली एक्सपायरी कहां से लॉन्च करेंगे, ठीक यस है। यस राइट। तो यस। इंडेक्स में आपने देखा होगा कि कई बार सेंसेक्स में भी लिक्विडिटी नहीं मिलती है, मीन्स आप जिस प्राइस में चाहो आपको उस प्राइस से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं बाय और सेल करने के लिए। इंडेक्स ऑप्शन में 4 सीरियल वीकली साइकिल चलते हैं, ठीक है, जो नियर मिड एंड फार मंथ के एक्सक्लूड, तो 7 टोटल होते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट सेम है, थर्सडे लास्ट मंथ। अगर थर्सडे को हॉलीडे हॉलीडे रहा तो वेडनेसडे को होगा, फ्राइडे को नहीं होगा, ये याद रखिएगा। कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है कि सपोज थर्सडे को हॉलीडे आ है, तो किस दिन एक्सपायरी होगा? वेडनेसडे, या डेट दिया रहेगा एक दिन पहले एक दिन बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उस दिन हॉलीडे है तो उसके एक दिन पहले होगा। और कंटिन्यू 2 दिन हॉलीडे है, जैसे थर्सडे को है तो वेडनेसडे एंड थर्सडे दोनों दिन हॉलीडे है, तो ट्यूसडे को एक्सपायरी होगा, एक्सपायरी सेटलमेंट होगा, ठीक है। टिक साइज 5 पैसा, ठीक है।
5 पैसा मूवमेंट। अब देखिएगा यहां से टिक साइज, लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था, एनएससी में जिस स्टॉक का प्राइस 250 से बिलो है, 250 रुपए से बिलो है, तो उसका टिक साइज क्या है? 1 पैसा, 0.01 पैसा। फॉर ट्रेडिंग वैल्यू अबोव 250, 250 इज 0.05 पैसा। ठीक है। दिस कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। लेकिन बीएससी में क्या है? द यूजुअल टिक साइज 0.05 एंड बट टिक साइज इज 0.01 फॉर स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 100। इसे याद रखिएगा। ठीक है। 100 से बिलो है तो 0.01 बीएससी में, 100 से अबव है तो 0.05। फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइनल सेटलमेंट प्राइस मीन्स जो कैश में सेटल्ड होगा, अंडरलाइंग असेट की का जो एक्सपायरी वाले दिन अंडरलाइंग असेट्स कैश में जिस प्राइस में सेट होगा, उसी प्राइस पे फ्यूचर ऑप्शन भी सेट होगा। ठीक है। ट्रेडिंग आवर अपने को पता है 9:15 टू 3:30 मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। ट्रेडिंग हॉलीडे और क्लियरिंग हॉलीडे क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है लेकिन भूल जाओगे। क्लियरिंग हॉलीडे में ट्रेडिंग अलाउ होती है, लेकिन ट्रेडिंग हॉलीडे में ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग दोनों, यानी कि बंद है मार्केट तो क्लियर क्या करोगे? सिंपल सी बात। ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग हॉलीडे। मार्केट आवर्स को भी पूछता है 9:15 टू 3:30। कई लोग 9 बजे लिख देते हैं, 9 बजे तो प्री ओपनिंग होती है, रियल ओपनिंग 9:15। ठीक है। ये बीएससी का इन्होंने फिर दिया है 7 वीकली एक्सपायरी, 3 मंथली, सर 3 क्वार्टरली, 8। यस यस। सर ये ट्रेडिंग हॉलीडे और क्लियरिंग हॉलीडे में अंतर क्या है, डिफरेंस? ट्रेडिंग ट्रेडिंग हॉलीडे के दिन ना ट्रेडिंग होती है ना सेटलमेंट होता है, मीन्स मार्केट बंद, हाँ। आप यस। ट्रेड नहीं करोगे उस दिन। बट हम्म। क्लियरिंग हॉलीडे के दिन मार्केट ओपन है, आप ट्रेड कर लोगे। लेकिन उस दिन क्लियरिंग हॉलीडे है क्योंकि बैंक बंद है, तो क्लियरिंग हॉलीडे है तो उस दिन आपका जो कैश और जो सिक्योरिटी है उसकी सेटलमेंट नहीं होगी। जिस दिन मार्केट ओके। नेक्स्ट डे फिर जब वो क्लियरिंग हाउसेस खुलेंगे तब वो सेट होगा, तो उसे लाइक क्लियरिंग फोर्थ हॉलीडे। सेटलमेंट सैटरडे। नहीं होगा मतलब वो, सेटलमेंट नहीं होगा मतलब अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं होंगे। आपको पैसे और लाइक डिलीवरी एक दिन बाद मिलेगी, नथिंग एल्स। उसको कुछ सिंपल समझिए। ठीक है। उसको मैं लाइक थ्योरेटिकल। फोर्थ सैटरडे, लाइक फोर्थ सैटरडे बैंक बंद होता है। नहीं तो सैटरडे को तो मार्केट खुलता भी नहीं है, मार्केट फ्राइडे जैसे कोई भी हॉलीडे हुआ जिसमें बैंक वगैरह बंद है, तो देन आपका आपने नेक्स्ट, ट्रेडिंग हाँ करी है हाँ, तो तो उसका क्लियरिंग नहीं होगा, सेटलमेंट वो फिर, मंडे क्लियरिंग होगा। हाँ, मंडे को क्लियर होगा। ठीक है। क्लियरिंग हॉलीडे मीन्स उस दिन आपका जो फंड और सिक्योरिटीज है वो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, आपको ट्रेड जरूर करने को मिलेगा। ठीक है, वो क्लियरिंग हॉलीडे होता है। आते हैं ठीक क्वेश्चन है। यहां से, बहुत इजी आते हैं, लेकिन आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। आप, और मैं तो चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट अपने चाहे हर एक डाउट को पूछे। एग्जाम में मुझे चाहिए कि 70+, 80+ जो स्टूडेंट स्कोर करें, तब ऐसे लाइव क्लास अटेंड करने का फायदा है, बेनिफिट। वरना 60 तो आ जाते हैं लोगों के, इतने डिटेल में स्टडी कर रहे हैं ना, तो अपने को चाहिए कि माइंड में ये रहे कि हर एक डाउट क्लियर हो, हर एक क्वेश्चन हम पूछें, और 70+, 80+ टारगेट करें और अचीव करें। ठीक है। ये वही है कि 7 सीरियल, 3 मंथली, 3 क्वार्टरली, 8 सेमी एनुअली। ठीक है, ये होता है बीएससी में। ये भी आता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक्सपायरी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। बीएससी का होता है लास्ट फ्राइडे। अब देखिए मनीनेस सबसे इंपॉर्टेंट। मनीनेस कितने टाइप की होती है, बताइए कोई? देखिए आता है मनीनेस ऑफ ऑप्शन 3 टाइप के, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी में कैश फ्लो पॉजिटिव होता है अगर आपने एक्सरसाइज इमीडिएटली किया तो, इसलिए कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी। कॉल ऑप्शन को इन द मनी कब कहेंगे? जब स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस।
और पुट ऑप्शन को इन द मनी कब कहेंगे? जब स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, द पुट ऑप्शन इज इन द मनी। ये आप मान के चलो 2 से 4 क्वेश्चन केवल ये बॉक्स से आएंगे, ये बॉक्स इन द मनी, मनीनेस से। एट द मनी जहां पे कैश फ्लो 0 है, ठीक है, बोथ कॉल एंड पुट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस, जहां पे स्ट्राइक प्राइस 100 है, स्पॉट प्राइस भी और स्ट्राइक प्राइस दोनों इक्वल है, तो उसे कहेंगे एट द मनी, जहां पे कैश फ्लो 0 होती है। अगर आपने एक्सरसाइज इमीडिएट किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, होता है ना, आपने तुरंत गए तुरंत निकल गए तो क्या मिला, ठीक है, तो इसे कहते हैं एट द मनी। अब आउट ऑफ द मनी क्या होता है? Out of the money option is one with the strike price worse than spot for holder of option. This option would give the holder a negative cash flow if we exercise immediately. Call option is said to be when spot price is lower than strike price, and put option is said to be out of the money when spot price is higher than strike price. ये फिर यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो बॉक्स में बना दिया मनीनेस ऑफ ऑप्शन, आप इसको जितना ज्यादा डीपली स्टडी करना चाहे करिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और यहां से क्वेश्चन पूछता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ ऑप्शन इज द मनीनेस ऑफ ऑप्शन। एवरी टाइम वी फेस अ कंफ्यूजन इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। सर यस। यस सर, मैं भी यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। इन द मनी और एट द मनी और आउट द मनी, आउट द मनी तो दूर का प्रीमियम हो गया, हाँ, दूर का। ठीक है। इन द मनी जो अभी रिसेंटली का चल रहा है, हाँ, एट एट द मनी जो चल रहा है या इन द मनी जो चल रहा है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। एड देखे देखिए, इन द मनी मीन्स आपका मार्केट चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है, हम्म। तो 100 से जो बिलो होगा नीचे, वो इन द मनी होगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे। 100 तो कैश में ही चल रहा है, तो 100 से बिलो होंगे वो इन द मनी होंगे। लेकिन 100 से ऊपर जो भी होगा, 105, 110, 115, सब आउट ऑफ द मनी होंगे। ओके। और एट द मनी मीन्स 100 है और 100 ही हमने स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, तो ये होगा एट द मनी। एट लेकिन द मनी। हाँ, थ्योरेटिकल इसका देख लीजिएगा, स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, कॉल्ड पुट ऑप्शन इन द मनी, और कॉल ऑप्शन स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सर इसे भी एक्सप्लेन कीजिए, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस को। हाँ, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस को भी एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए 100 है तो 95 स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस फिर 100 है, फिर 105 है, फिर 110 है, तो ये स्ट्राइक प्राइस हुए। तो आपने 100 का लिया है, तो ये हुआ स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस ओके। इज हायर, स्पॉट प्राइस 100 है मीन्स ज्यादा दिख रहा है, और स्ट्राइक प्राइस 95 दिख रहा है, तो कॉल ऑप्शन इज इन द मनी। अब स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक 105 है और स्पॉट प्राइस है 100, तो वो हुआ पुट के लिए इन द मनी। पुट में क्या होता है, अपन 100 चल रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, 90 का खरीदते हैं, तो 90 क्या हुआ, आउट ऑफ द मनी। लेकिन अगर आप 105 का खरीदेंगे पुट के लिए, तो वो इन द मनी होगा। ये कंफ्यूजन होगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आउट द मनी, एट द मनी, इन द मनी, आता ही आता है, ऑलवेज 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 कम। तो इसके लिए आप एमसीक्यू छोड़िए, आप पहले समझिए, रिवीजन करिए। थ्योरेटिकली अपने को सब पता है कि कौन सा आउट ऑफ द मनी, कोई बोलता भी नहीं है कि ये आउट ऑफ द मनी है, बस बोल देते हैं कि दूर का प्रीमियम खरीद लीजिए, क्योंकि कॉमन क्लाइंट्स को बताना कि भाई तुम आउट ऑफ द मनी खरीदो, तो वो बोलेगा ये क्या होता है कि मैं मनी से ही आउट हो जाऊंगा क्या, ठीक है। आउट ऑफ द मनी का रियल मतलब है कि आपका पैसा गया, क्लीन बोल्ड आउट, ठीक है। होता भी है, आउट ऑफ द मनी रिटेलर खरीदते हैं, मिलता क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो वही है, आउट ऑफ द मनी मीन्स आउट ऑफ मार्केट, अगर बोला जाए तो। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एंड टाइम वैल्यू। ऑप्शन प्रीमियम में क्या क्या चीजें होती है बताइए।
ऑप्शन प्रीमियम में दो कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू जी एंड टाइम वैल्यू। जी सर। ठीक है, ऑप्शन में प्रीमियम में टू कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू, हमेशा याद रखिएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिफर टू द अमाउंट विद द ऑप्शन इज इन द मनी। अगर ऑप्शन इन द मनी है तभी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि उसमें निगेटिव कैश फ्लो होता है। ठीक है, जो बोलते हैं ना आउट ऑफ द मनी, उसमें केवल टाइम वैल्यू होती है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होता उसके अलावा उसमें। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में केवल क्या होता है, टाइम वैल्यू, और इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है एंड टाइम वैल्यू भी होती है। ठीक है, क्लियर। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में जीरो इंट्रिंसिक, केवल टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू, कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू या इन द मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकालोगे आप, स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, एस माइनस एक्स। एक्स मीन्स एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। एस माइनस एक्स फॉर कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन में एक्स माइनस एस। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है, जीरो, माइनस में नहीं होती इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, जैसे एग्जांपल, और put option in a earlier example in the money if the holder of this option could exercise it immediately। ठीक है, आपने ऑप्शन स्ट्राइक चूज किया 18400, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 18315, तो जो डिफरेंस है दोनों का वो हुआ 84.9, इतनी हुई इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर। यस सर। ठीक है, रिवीजन करिएगा, यही यही चैप्टर डिसाइड करेगा कि आप कितने नंबर ला रहे हो, कितना कितना कॉन्फिडेंस आप एग्जाम के लिए डेवलप कर पा रहे हो, इंटरव्यू के लिए या अपने खुद को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में तो हर जगह केवल ऑप्शन का ही खेल है। ठीक है, तो ऑप्शन समझने के लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है। फिर टाइम वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस जो होता है। ठीक है, प्रीमियम से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दें तो जो जितना जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो होती है टाइम वैल्यू। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में तो केवल टाइम वैल्यू होती है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें जीरो होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक। यस सर। द पुट ऑप्शन है टाइम वैल्यू ऑफ 92.7। ठीक है, उस ऑप्शन प्रीमियम है 177.6, इंट्रिंसिक वैल्यू 84, तो रिमेनिंग एक 124.5 रुपीज हुआ टाइम वैल्यू। क्लियर यहां तक, आगे बढ़े। यस सर। ओके, पे ऑफ फॉर, पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन, जैसे आपने लॉन्ग पोजीशन ली, लॉन्ग पोजीशन मींस अगर आपने ऑप्शन खरीदा है, बाय किया है या पुट किया है, तो आपके पास राइट है। लॉन्ग पोजीशन मींस बायर ऑफ ऑप्शन, आपने लॉन्ग पोजीशन ली तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जो प्रीमियम आपने पेड की है। ठीक है, और आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होगा, आपके पास केवल राइट होगा। पोटेंशियल लॉस लिमिटेड होती है जो प्रीमियम आपने पेड की है। ठीक है, प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपकी जो अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू है एक्सपायरी वाले दिन कहां क्लोज होती है। फिर होती है शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया वो आपका प्रॉफिट होगा, जितना, और मार्केट जितना ऊपर गया अनलिमिटेड लॉस, लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट, प्रॉफिट लिमिटेड। ठीक है,
जैसे आपने लॉन्ग कॉल लिया, लॉन्ग कॉल मीन्स कॉल को बाय किया आपने, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चार्ट से मैं बताता हूं, यहां आपने 17,500 का लॉन्ग कॉल लिया, ठीक है, निफ्टी का। तो 17,500 यहां से मार्केट 17,500 रह गया, या फिर 17 या उससे नीचे रहा, तो आपको लॉस होगा कितना, प्रीमियम जो आपने पेड किया है। 17,600 गया तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा एक्सपायरी वाले दिन, अगर 17,600 में क्लोजिंग होती है तो 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा, मीन्स 100 रुपीज टोटल बनेंगे। 17,700 800 900 जितना ऊपर जाते जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड जो आपने प्रीमियम पेड की है, ठीक है। ये इसका चार्ट है, ठीक है। एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस द चार्ट अबव शो सम पॉसिबल क्लोजिंग ऑफ द इंडेक्स ऑन एक्सपायरी डेट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉसिबल क्लोजिंग एक्स एक्सिस में ये, और नेट प्रॉफिट है वाई एक्सिस में, ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा प्रॉफिट उतना होगा। शॉर्ट कॉल कौन लेता है, हूं सोल्ड ऑप्शन, लेकिन कौन सोल्ड करता है, जिसको लग रहा है मार्केट माइल्ड बियरिश है, थोड़ा बियरिश है, बुलिश नहीं है, यानी कि साइडवेज भी रह सकता है, या तो बियरिश है मार्केट, एकदम 100% कंफर्म नहीं हो आप, तो आपने शॉर्ट कॉल किया। शॉर्ट कॉल सेम पोजीशन 17,500, मार्केट 17,500 से जितना नीचे जाए, जीरो हो जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट होगा जो आपने प्रीमियम रिसीव की है 95 रुपीज। लेकिन 17,600 अगर मार्केट एडवर्स गया ऊपर, तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपका लॉस होगा। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस होता है शॉर्ट कॉल में, ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां तक, एनी क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, ओके। नो सर। जस्ट मिरर इमेज है उसकी, जैसा कॉल बाय का था वैसी कॉल शॉर्ट का जस्ट मिरर इमेज है, उल्टा, ठीक है। मिरर मीन्स उल्टा इमेज बन रहा है, जस्ट उसका उल्टा। लॉन्ग पुट कब खरीदते हैं अपन, लॉन्ग पुट कब खरीदते हैं, जब अपने को लग रहा है मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है, एकदम 100% श्योर है कि मार्केट गिरना ही गिरना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, न्यूज ऐसी आई है कि दुनिया हिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वो सब। तो लॉन्ग पुट, जब आपको लग जाए कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है तो लॉन्ग पुट, ठीक है। या मार्केट ही खत्म होने वाला है तो लॉन्ग पुट लेते हैं लोग, मीन्स मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन मान लो किसी कंडीशन में मार्केट नहीं गिरा, ठीक है, मार्केट को बचा लिया गया, तो आपका लॉस होगा मैक्सिमम 150 रुपीज जो आपने प्रीमियम पेड किए, और प्रॉफिट अनलिमिटेड, ठीक है। जस्ट ये देखिए इसका इमेज, 17,500 से जितना नीचे उतना आपका प्रॉफिट, और 17,500 या उससे ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड, सॉरी लॉस लिमिटेड, ठीक है। ये लॉन्ग पुट हुआ। शॉर्ट पुट मीन्स आपको पता है कि मार्केट में एक सपोर्ट बन चुका है, अब बहुत गिर गया है मार्केट, अब यहां से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा आराम कर ले 2 4 5 दिन, ठीक है। ऐसा होता है ना, एकदम तेजी से गिरा फिर थोड़ा आराम करता है, या फिर हो सकता है वहां से रिकवरी दे, कितनी रिकवरी दे अपने को नहीं पता है, तो अपन शॉर्ट पुट करते हैं, पुट को शॉर्ट कर दिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमम 150 रुपीज, लॉस अगर मान लो और गिर गया, एक दिन आराम किया, बोला अब फिर नीचे गिरना है, फिर बियर ने अपना दम दिखा दिया, तो आपका लॉस अनलिमिटेड, और प्रॉफिट, प्रॉफिट तो होना ही नहीं है, ठीक है। लॉस अनलिमिटेड, ठीक है। और जब मार्केट आपके एडवर्स गया है तो प्रॉफिट तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट पुट। अच्छा आप बताइए शॉर्ट पुट किस में लेते हैं, कौन लेता है शॉर्ट पुट, मार्केट ऊपर जा रहा है तब। हाँ ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट में बुलिश पोजीशन, यानी कि बुलिश लेते हैं ना, बुल बुल खरीदते हैं ना उसको, अपने को नहीं पता है कितना ऊपर जा रहा है, लेकिन जाएगा ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, तो बुल खरीदते हैं ना,
पुट को शॉर्ट वही करते हैं। और शॉर्ट कॉल कौन करता है? कॉल को कॉल सेल कौन करता है? बियर की बियर बुल। हाँ, बियर। बियर ठीक है, बियर बियर करते हैं, लेकिन बियर को ये नहीं पता है कि मार्केट कितना गिरेगा, लेकिन हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा तो उस लिमिट से गिरा देते हैं। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि रिवीजन करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आराम से आपको एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए। चैप्टर 5 के बाद बहुत फास्ट पढ़ेंगे अपन। जो चीज थियोरिटिकल इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं उसे तो पढ़ना जरूरी है। रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, ये बॉक्स याद रखिएगा। आपने कॉल को लॉन्ग किया है, कोई भी ऑप्शन आपने लॉन्ग किया है, तो रिस्क कितना है? प्रीमियम आपने पेड किया है जितना। ठीक है, और रिटर्न अनलिमिटेड। आपने किसी भी ऑप्शन को शॉर्ट किया है तो रिस्क है अनलिमिटेड और रिटर्न है प्रीमियम जो आपने रिसीव किया। ये बॉक्स को समझ लीजिएगा, ये ऑप्शन के किसी भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि फ्यूचर का जो पे ऑफ होता है, ठीक है, वो लीनियर पे ऑफ होता है। ऑप्शन का असिमेट्रिक होता है। ठीक है, लीवरेज मिलता है ऑप्शन बायर को। अब देखिए, लीवरेज जो पूछ रहे थे, ऑप्शन बायर क्यों प्रिफर करते हैं बाय करना? क्योंकि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 8,75,000। आपको चाहे कॉल और पुट दोनों को बाय कर रहे हो तो भी आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 4,000 और ये 7,000। ठीक है, कि थोड़ा सा अमाउंट देके आपने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अगर आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये लिवरेज होता है कि छोटा सा अमाउंट, छोटी सी मार्जिन देके अपन बड़ा गेन कर सकें। ठीक है, तो लिवरेज में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट तो बड़ा होगा लेकिन लॉस लिमिटेड है। लेकिन अगर फ्यूचर में बात करें लिवरेज की, तो आपका लॉस भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। ठीक है, फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? फ्यूचर में क्या होता है? बायर एंड सेलर दोनों को ऑब्लिगेशन होता है बाय और सेल करने का। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन बायर्स के पास होता है राइट टू बाय और सेल द असेट्स, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता, केवल सेलर्स के पास ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन बायर ने अपनी पोजीशन एक्सरसाइज की। ये बॉक्स, इसको, ये तो चार्ट देखना ही देखना है आपको। बायर और सेलर फ्यूचर में दोनों इनिशियल मार्जिन पेड करते हैं। वो इनिशियल मार्जिन डिसाइड करता है एक्सचेंज, जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लोगे। ऑप्शन बायर इज रिक्वायर्ड टू पे टू द ऑप्शन सेलर अ प्राइस नोन एज ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन बायर क्या देता है? प्रीमियम नहीं देते, वो इनिशियल मार्जिन नहीं देते हैं, वो प्रीमियम पेड कर देते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर डिपॉजिट करते हैं इनिशियल मार्जिन। ठीक है, फ्यूचर में बायर एंड सेलर दोनों अनलिमिटेड गेन और लॉस में रहते हैं। ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन बायर के पास एक ऑप्शन बायर के पास होता है अनलिमिटेड गेन का ऑप्शन, उसकी लॉस लिमिटेड होती है। ऑप्शन सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस होता है लेकिन उसकी गेन लिमिटेड होती है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, और जो सेटलमेंट होता है फ्यूचर में, वो एमटीएम सेटलमेंट डेली बेसिस में होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसके साथ जो एमटीएम मार्जिन में डेली सेटलमेंट होता है ऑप्शन सेलर के साथ। ठीक है, यहां तक प्लीज रिवीजन करिएगा अच्छे से।